हर साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एसएससी जीडी के अंदर जो आपकी एग्जाम्स होनी थी वो एग्जाम्स 23 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो रही थी। और एसएससी अपना एग्जाम्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम्स ही कंडक्ट करा रही थी, ऐसा नहीं कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा रही थी। क्या कारण हुई है ऐसे कि एसएससी ने एग्जाम्स पोस्टपोन करना पड़ा जीडी का, और एग्जाम की एग्जाम्स नहीं करा पा रही है। बिल्कुल आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपको एसएससी एग्जाम्स डेट्स को लेकर। साथ ही में बात करूंगा बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट रह रहे हैं कि जो नया नियम है वो क्या है और आपका सेल्फ स्लॉट बुकिंग वो क्या सिस्टम है। तो बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ स्लॉट बुकिंग की। साथियों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप एसएससी जीडी संबंधित पल पल के अपडेट और ऑथेंटिक जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बात करता हूं, देखो आपको सेल्फ स्लॉट बुकिंग की। सेल्फ स्लॉट बुकिंग में क्या होता था कि आप अपने हिसाब से एग्जाम डेट और अपने हिसाब से सिटी आप चूज कर सकते थे। इतने दिन तो आपकी एग्जाम्स हो रही थी, पर अब की बार इन्होंने फर्स्ट बार क्या वैसे बोले तो आपका 2-3 भर्तियों में ऐसा हुआ है। बाकी तो एसएससी की सारी भर्तियां जो पहले आपकी भर्ती हो रही थी 3-4 महीने पहले, उसमें सेम ऐसा आपका था कि आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस आता था उसमें आपकी एग्जाम डेट और आपकी एग्जाम सिटी दिखाई देती थी, ठीक है, और आपकी शिफ्ट दिखाई देती थी। बल्कि ये नहीं दिखाई देता सेंटर कहाँ है, सेंटर आपको 4 दिन पहले दिखाई देता है। और उसी तरीके से आपको बता दूं, इसमें क्या होता था जो सेल्फ स्लॉट बुकिंग, उसमें क्या है कि अपना सेंटर आप खुद चूज करते हो, और सिटी आप खुद चूज करते हो, डेट आप खुद चूज करते हो, शिफ्ट आपको देती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखनी थी। अब बात आती है 10 दिन पहले आपका क्या होगा कि आपका जो एग्जाम डेट और आपका जो है ना एप्लीकेशन स्टेटस है वो एसएससी अपना जारी करेगी। 10 दिन पहले आपको दिखा देगी कि भाई आपका किस डेट में किस जगह आपका सेंटर है। ये नहीं बताएगी कि आपका सेंटर कौन सा है, ये चीज़ कभी नहीं बताएगी, ये चीज़ आपको बताएगी 4 दिन पहले, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि एग्जाम डिले क्यों हो रहा है। देखो, एग्जाम डिले होने का मेन कारण है आपकी एग्जाम्स कंपनी को चेंज करना, क्योंकि आपकी एग्जाम्स कंपनी की इतने दिन एडुटिटी नाम की जो कंपनी थी वो आपकी यहाँ पर एग्जाम्स करा रही थी, एडुटिटी नाम की कंपनी थी वो एग्जाम्स करा रही थी। अब एसएससी ने नया टेंडर निकाला है कि अब हमारी एग्जाम्स कौन कंडक्ट कराएगा। तो जहाँ तक अनुमान है वो आपकी एग्जाम से टीसीएस करा सकती है। टीसीएस सबसे बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इतने दिन भी टीसीएस करा रही है। टीसीएस में कोई आपका ऐसा नहीं है, टीसीएस लेवल का पेपर बनाती है। जैसे एसएससी जीडी का तो जीडी लेवल का बनाएगी, सीजीएल का है तो सीएचएसएल लेवल का, सीजीएल मतलब जिस लेवल की एग्जाम्स होगी उसी लेवल का आपका पेपर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर जो अलग अलग लेवल कुछ भी और दे देगा कुछ भी, ऐसा नहीं करता है आपका टीसीएस। टीसीएस लेवल का पेपर बनाती है। पर टीसीएस क्या है, टीसीएस अभी रेलवे में बिजी है, रेलवे की एग्जाम्स कंटिन्यू टीसीएस करा रहा है। तो मेरे को लगता नहीं है कि टीसीएस कराएगी, पर जहाँ तक अनुमान हो सकता है टीसीएस करा भी ले, क्योंकि टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो करा भी सकती है एग्जाम्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मान लो कोई छोटी कंपनी आ गई, तो देखो छोटी कंपनी आ गई तो एग्जाम्स कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई ये तो है नहीं कि हलवा तो है नहीं कि 2 दिन आप एग्जाम्स करोगे और आपका काम निकल जाएगा, नहीं। इसका तो एग्जाम्स आपको कंटिन्यू कराना पड़ेगा और धीरे धीरे कंटिन्यू होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक डाउट रहता है कि आपका जो अभी फोर्स चुनने वाला वो सिस्टम क्या है। देखो मैं आपको सीधी सीधी शब्दों में बताऊं, पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि आप राजस्थान से हो, ठीक है। अब राजस्थान से पहले क्या होता था, फॉर्म भरते टाइम ही आपको फोर्स चुनने का मौका दिया जाता था कि बीएसएफ चुन लो, सीआरपीएफ चुन लो, आईटीबीपी चुन लो, सीआईएसएफ चुन लो, एसएसबी चुन लो, एनआईए चुन लो, जो भी आपका फोर्स है आपकी पसंद है वो चुन लो। अब मान लो कि आपने सबसे पहले चुन लिया सीआईएसएफ, ठीक है, और इसके बाद आपने चुन लिया बीएसएफ, ठीक है, और इसके बाद चुन लिया आपने एनआईए, ठीक है। अब आप एग्जाम देने गए। अब एग्जाम देने के बाद ये तो है नहीं कि आपको कितने नंबर बैठ रहे, कोई पहले नहीं बता सकता, बाद में पता चलता है। अब आप कट ऑफ फाइट कर रहे हो एनआईए की और आपको मिल रही है सीआईएसएफ। तो पहले तो क्या होता था, कितने नंबर हो आप टॉप फर्स्ट रैंक पे क्यों ना हो, आपको यदि फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ तो सीआईएसएफ ही मिलेगी। पर अब की बार इन्होंने क्या किया है कि आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद एग्जाम पास हो जाओगे, एग्जाम पास होने के बाद आप जिस स्टेट से हो, अब राजस्थान से हो और आप राजस्थान की कट ऑफ को फाइट कर रहे हो, इसके अलावा आप एनआईए की स्टेट की कट ऑफ, आप एनआईए की कट ऑफ फाइट कर रहे हो, वो तो ऑल इंडिया जाती है। तो उसमें यदि क्या होगा कि आपको फिर एक मौका दिया जाएगा और फिर आप अपनी फोर्स जो आपका शेड्यूल आपका जो है वो क्रम चेंज कर सकते हो। मतलब आप एनआईए फर्स्ट नंबर पर ला सकते हो, सीआईएसएफ सेकंड नंबर पर ला सकते हो। इस तरीके से आपका होगा आपकी बार, क्योंकि ये बड़ा फेरबदल है और ये अच्छा काम भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है वैकेंसीज खाली है ना वो नहीं जाएगी, कि बच्चे को जब एनआईए मिल जाती है तो वो फिर कंटिन्यू तैयारी करता है, सीएसएफ या सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं करता, वो कंटिन्यू तैयारी करता है और फिर दूसरे एग्जाम में जाता है, जिसकी वजह से ये पोस्टें खाली चली जाती है। फिर आपको वही पता है कि दिक्कत वाली बात रहती है। तो इसमें वैकेंसीज खाली नहीं जाएगी, बच्चे को फोर्स के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपनी मनपसंद की फोर्स मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये मेन चीज़ अदा की गई है। दूसरी बात, अब एग्जाम डेट की बात कर ले तो देखो एग्जाम है ना वो आपकी हो सकती है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे पास अपडेट है, वो आपकी अप्रैल से स्टार्ट होकर मई में आपकी एग्जाम समाप्त होने के चांस है।
यदि अप्रैल में स्टार्ट नहीं होती है तो फिर तो भाई बहुत लंबा खींचा जाएगा ये। क्योंकि साथियों बता दूं आपको, जो एग्जाम्स धीरे धीरे डिले होने का मेन चक्कर है, यदि एग्जाम एसएससी जीडी का डिले होता ना तो आगे वाली सारी एग्जाम डिले होगी। क्योंकि एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती है एसएससी जीडी, ये भी ध्यान रखना। सीजीएल और सीएचएसएल में इतने बच्चे नहीं बैठते जितने एसएससी जीडी में बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर ताम झाम की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपकी अप्रैल में स्टार्ट हो सकती है और मई में आपकी एग्जाम समाप्त हो सकती है। बाकी देखो एसएससी की वेबसाइट पर जब भी कोई नोटिस आएगा, कोई ऑथेंटिक जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। शिफ्ट एग्जाम डेट आपकी जब भी आएगी सबसे पहले आपको देखकर बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।